हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग रिवाइविंग इंडिया एंड दिस इज 13 वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज। सो आज हम देखेंगे पाइथन फाइल हैंडलिंग। सो बेसिकली पाइथन फाइल हैंडलिंग का मतलब देखेंगे कि जितने भी तरह के फाइल्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं .txt फाइल, .csv फाइल और अदर भी फाइल फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, इनको हम पाइथन में किस तरीके से ओपन करें, किस तरीके से क्रिएट करें, किस तरीके से रीड करें और किस तरीके से डिलीट करें या क्लोज़ करें। सो इस तरीके से आज हम ये ऑपरेशन देखेंगे, किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग करते हैं विद पाइथन। तो सबसे पहले चीज़ बता दूं, जो फाइल हैंडलिंग हम करते हैं, एक हमारा एक ओपन फंक्शन है बेसिकली, जो इसके लिए यूज़ होता है, द की फंक्शन। और इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है फाइल नेम, देन नेक्स्ट है एक्सेस मोड और तीसरा है बफरिंग। सो मैं एक एक करके आपको बता दूं। सबसे पहले बता दूं कि ये हमारा एक ओपन फंक्शन है। जब भी हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं पाइथन में, तो हम ओपन फंक्शन को यूज़ करते हैं इन सब प्रोसेस को यूज़ करने के लिए। तो ओपन फंक्शन के सिंटेक्स हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंटेक्स। तो ओपन फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसमें 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, फाइल नेम, एक्सेस मोड एंड बफरिंग। फाइल नेम का मतलब हो गया कि नेम ऑफ द फाइल जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, नेम ऑफ फाइल जो भी क्रिएट करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। देन एक्सेस मोड। सो बेसिकली एक्सेस मोड हमारा 4 होता है, क्रिएट, रीड, राइट एंड अपेंड। लास्ट है हमारा बफरिंग। सो बफरिंग की वैल्यूज़ होती हैं, यूजुअली होती हैं 0, 1, नेगेटिव और एनी अदर पॉजिटिव वैल्यू। सो बफरिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर 0 बफरिंग करते हैं तो इसका मतलब कोई भी बफर अनबफर होगा। मतलब अगर हमने ओपन फंक्शन लिखा है और कोई फाइल फॉर्मेट कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं कि कुछ डेटा हम राइट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हम 500 कैरेक्टर्स राइट करने वाले हैं, तो बफरिंग अगर हम 0 लिखते हैं तो बेसिकली कोई भी बफर नहीं होगा, हर एक कैरेक्टर में वो राइट फंक्शन परफॉर्म करेगी। बट अगर हम 1 लिख देते हैं तो 1 का मतलब ये हो जाता है कि लाइन बफर होता है। बेसिकली लाइन बफर का मतलब होता है कि जब हम एक कंप्लीट लाइन लिखने वाले होंगे तो वो पहले बफर में डेटा लेगा और फिर राइट ऑपरेशन को कॉल करेगा, फिर लाइन बफर में ले लेगा डेटा और फिर राइट ऑपरेशन को कॉल करेगा। बट 0 में हर एक कैरेक्टर में राइट ऑपरेशन को कॉल करेगा। बट अगर हम नेगेटिव लिखते हैं तो नेगेटिव में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लाइन बफर कॉल होता है। और अदर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि अगर आप 10 अप्लाई कर देते हो तो बफर वैल्यू जो हो जाएगी 10 वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसका बफर साइज़ 10 होगा। तो यानी कि 10 कैरेक्टर्स लेने के बाद राइट फंक्शन काम करेगा, देन 10 फंक्शन लेने के बाद 10 कैरेक्टर्स लेने के बाद राइट फंक्शन काम करेगा। तो इस तरीके से हमारा बफरिंग काम करता है। तो इसके हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, फाइल नेम, एक्सेस मोड, बफरिंग। तो हम आगे चलते हैं। ना सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट। सो बेसिकली है, जैसा कि मैंने आपको मोड्स बताया है, 4 मोड्स होते हैं हमारे। एक्स डिनोट करता है यहाँ पर क्रिएट, आर डोनेट करता है रीड, डब्ल्यू डोनेट करता है राइट और ए डिनोट करता है अपेंड। सो यहाँ पर 3 वेज होंगे जहाँ पर हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ क्रिएट, राइट और अपेंड। तो बेसिकली क्रिएट हम तब यूज़ करेंगे जहाँ भी हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं एक सिंटेक्स लिखना चाहूँगा, एक मैं फाइल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फाइल ऑब्जेक्ट आप कोई भी वेरिएबल ला सकते हैं, x, y, z कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर मैं ओपन फंक्शन कॉल करता हूँ, फिर एक फाइल .txt ले रहा हूँ एंड देन वी हैव एक्स मोड। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक्स मोड लिया है। अगर ये फाइल .txt जिस डायरेक्टरी में हम बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी तो यहाँ पर एरर दे देगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फाइल .txt के नाम से ये क्रिएट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, अगर हम W के राइट मोड यूज़ करते हैं तो बेसिकली अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये फाइल बन जाएगी, अगर ये एग्जिस्ट करती होगी तो ये राइट मोड में ओपन हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ अपेंड मोड। अगर ये फाइल जो भी हम फाइल नेम दे रहे हैं दैट फाइल डॉट txt, और अगर ये फाइल हमारी क्रिएट नहीं है तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, अगर ये फाइल क्रिएटेड है तो फाइल जो है हमारी अपेंड मोड के लिए ओपन हो जाएगी। सो इस तरीके से 3 तरीके हैं। अगर आपकी फ़ाइल जिस नाम का आप फाइल देना चाह रहे हो वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप किसी भी मोड में फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है दैट हाउ टू रीड फाइल। सेकंड है हमारा रीड फाइल। सो जो हमारा ओपन फंक्शन है, जब भी हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल होता है। सो बेसिकली जो भी डेटा होता है जब हम रीड मोड में ओपन खोलते हैं, रीड मोड में ओपन फंक्शन खोलते हैं तो जो भी डेटा होता है इस वेरिएबल में रिटर्न हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक रीड फंक्शन है, तो इस वेरिएबल के साथ उसको जब हम कॉल करेंगे तो डेटा को हम रीड कर सकते हैं। सो देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे एक x ले लेता हूँ वेरिएबल, उसके बाद मैं ओपन फंक्शन लूँगा, देन फाइल डॉट txt। मान लीजिए कि ये फाइल हमारा क्रिएटेड है और कुछ इस पर डेटा लिखा हुआ है, उसको मैं रीड मोड में खोलूँगा। उसके बाद मैं प्रिंट स्टेटमेंट कर सकता हूँ x जो भी हमारा वेरिएबल है फाइल का डॉट रीड फंक्शन। सो बेसिकली जो हमारा रीड फंक्शन होता है फाइल डॉट txt के अंदर जितना भी इंटायर कंटेंट होगा वो सारा का सारा रीड कर देगा। बट अगर आपको कैरेक्टर वाइज रीड करना है तो आप यहाँ पर x डॉट रीड के ब्रैकेट में आप पास कर दें हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रीड। सो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन। सो रीड लाइन बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा डॉट रीड लाइन में कर दूंगा तो पूरी की पूरी लाइन को रीड कर देगा। सो इस तरीके से आप एंटायर फाइल को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी हो तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन रीडिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये रीड ऑपरेशन है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। सो आपने देखा कि क्रिएट हमारा हो चुका है, उसके बाद रीड हो चुका है। अब हम चलते हैं राइट की तरफ। सो राइट है। सो बेसिकली राइट हमारे पास एक राइट मेथड है जिसको हम कॉल करते हैं ओपन फंक्शन के बाद ताकि कुछ डेटा हम राइट कर सकें। तो बेसिकली जो राइट मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई न्यू लाइन में डेटा नहीं लिखता, वो लाइन कंटिन्यूटी में डेटा लिखता है, राइट करता है डेटा को। सो इस तरीके से एक बार हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स है हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट राइट और ब्रैकेट में आप स्ट्रिंग पास कर दो। सो इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है ओपन फंक्शन फाइल डॉट txt और इसको किस मोड में ओपन करेंगे, दैट इज़ राइट मोड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम डॉट राइट, उसके बाद मैं कुछ भी डेटा दे सकता हूँ एज अ स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर दें। सो इस तरीके से मैंने यहाँ राइट किया और इस तरीके से क्लोज फंक्शन कॉल करते हैं। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो क्लोज भी नेसेसरी होता है और क्लोज करने का तरीका है ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज नेम। सो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो इस तरीके से राइट मेथड हो गया और आपने क्लोज मेथड देखा कि बेसिकली क्लोज मेथड क्या है,
हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज मेथड। सो इस तरीके से हम फाइल को क्लोज कर देंगे, और एक बार हम फाइल को क्लोज कर देंगे तो कोई भी ऑपरेशन, रीड और राइट ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है हमारा अपेंड फंक्शन। अपेंड का मतलब क्या होता है कि अगर हम डेटा राइट करना चाहें बट वी नीड टू स्पेसिफाई पोजीशन, या तो हम डेटा इनिशियली पे लिखना चाहते हैं और ये डेटा किसी भी पोजीशन पे लिखना चाहते हैं कि दैट हमारा 5th कैरेक्टर पे लिख दे, 6th कैरेक्टर स्टार्ट कर दे, या किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर पे स्टार्ट कर दे, तो हम यहाँ पे अपेंड डेटा यूज़ करते हैं। उस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फाइल पोजीशन। सो बेसिकली फाइल पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे दो मेथड है, एक हमारा मेथड है टेल और दूसरा मेथड है सीक, और सीक में दो पैरामीटर है, ऑफसेट और दूसरा फ्रॉम। सो बेसिकली टेल मेथड बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट नेम और डॉट टेल मेथड हम कॉल करते हैं तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा हमारा करंट पोजीशन विद इन फाइल। सो इस तरीके से हमारा टेल मेथड है। अब सीक मेथड है। अब सीक मेथड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा करंट पोजीशन है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जो भी हमारा कर्सर है करंट पोजीशन पे उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सीक पोजीशन यूज़ करते हैं। अब सीक पोजीशन में मैं आपको यहाँ पे रब कर लेता हूँ। सो आपने देखा टेल पोजीशन जो हमारा होता है करंट पोजीशन दिखाता है, सीक में हम दो पास करते हैं, ऑफसेट एंड फ्रॉम। सो करंट पोजीशन को अगर हमें चेंज करना है तो हम सीक यूज़ करते हैं, और सीक में बेसिकली क्या होता है कि ऑफसेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी मूव। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ये फाइल है यहाँ पर लिखी हुई है और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो फ्रॉम का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, 1 और 2। 0 का मतलब होता है स्टार्ट, दैट इज़ बिगनिंग। 2 का मतलब होता है लास्ट फ्रॉम द फाइल, और 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन। सो बेसिकली मान लीजिए कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, तो अगर मैं कोई डेटा लिखना चाहूँगा और मैं करंट पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं सी 0,0 पास करता हूँ तो बेसिकली 0 ऑफसेट, यानी कि नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव होना चाहिए 0, और हमारा 0 का मतलब है स्टार्ट, यानी बिगनिंग पे चला जाएगा। तो बिगनिंग पे ये कर्सर आएगा और कितने कैरेक्टर्स मूव करने, 0 कैरेक्टर्स, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स मूव होके कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफसेट करना है, और यहाँ 0 का मतलब है किस डायरेक्शन में हमें रेफरेंस पोजीशन सेट करना है, दैट इज़ स्टार्ट करना है, लास्ट करना है, या हमारा करंट पोजीशन करना है। सो इस तरीके से आप सीक यूज़ कर सकते हैं और टेल यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा रीनेम। सो बेसिकली ये मेथड, कोई भी आपका फाइल है, फाइल नेम को अगर आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम मेथड यूज़ करेंगे। बेसिकली रीनेम मेथड का सिंटेक्स आपको बता दूं, os.rename और आपका करेंट फाइल नेम कॉमा न्यू फाइल नेम। तो जब भी हम इसका कोड लिखेंगे तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट os करना होगा, फिर हम os.rename, उसके बाद मान लीजिए file.txt है तो इसको मुझे न्यू file.txt करना है। तो इस तरीके से मैं पास करूँगा, और जब हम फाइल को प्रिंट करवाएंगे नेम तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि अब वो न्यू फाइल हो गया। इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं। लास्ट मेथड है हमारा
रिमूव मेथड, अगर आप चाहते हो फाइल को रिमूव करने के लिए तो उसी तरीके से इसका सिंटैक्स है os डॉट रिमूव कॉमा फाइल नेम। सो इसको भी हम जब कोड में यूज़ करेंगे देन उसको इंपोर्ट os करेंगे, देन os डॉट रीनेम os डॉट रिमूव फाइल डॉट txt। सो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर मैं सिर्फ जितने भी पैरामीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओपन मेथड यूज़ कर रहा हूँ या सीक मेथड यूज़ कर रहा हूँ या बाकी जितने भी हम क्रिएट, रीड, राइट और अपेंड मेथड में जब भी हम फाइल नेम पास कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फाइल हमारे सेम डायरेक्टरी में है। बट अगर आपको डिफरेंट डायरेक्टरी से फाइल उठानी हो तो आपको पूरा पाथ देना होगा उस फाइल का एंड देन फाइल नेम देना होगा। सो इस तरीके से हमारे फाइल हैंडलिंग होती है। तो आपने फाइल हैंडलिंग में देखा किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, अपेंड करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से हम उसको क्लोज करते हैं, रिमूव करते हैं और रीनेम करते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर पे एंड परफॉर्म करते हैं। लेट्स गो। नाउ विल सी फाइल हैंडलिंग टास्क। सबसे पहले देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फाइल और उनके मोड्स देखेंगे, दैट इज़ अ क्रिएट, अपेंड एंड राइट मोड। देन विल सी हाउ टू रीड, दैट इज़ अ रीड मेथड एंड द रीड लाइन मेथड। एंड हम ये देखेंगे फॉर लूप से कैसे पूरा का पूरा फाइल रीड कर सकते हैं। एंड देन विल सी द क्लोज मेथड, दैट हाउ टू क्लोज अ फाइल। देन विल सी हाउ टू राइट अ फाइल विथ अ राइट मेथड। देन विल सी द फाइल पोजिशन, दैट इज़ अ टील and seek method, and then finally we see how to rename and remove the file. So open your Jupyter notebook. So यहाँ पर मैंने Jupyter notebook ओपन कर दिया, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट फाइल। सो सबसे पहले मैं क्रिएट मोड यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ file1 के नाम से। देन यहाँ पर ओपन मेथड है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर हमारा फाइल नेम होगा। यहाँ पर मैं फाइल नेम abc.txt कर देता हूँ। एंड देन हमारा सबसे पहला क्रिएट मोड है। सो क्रिएट मोड में हमारा फाइल अगर सेम नाम से एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे एरर दे देगा, अदरवाइज हमारा फाइल क्रिएट कर देगा। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं दूसरी बार रन किया है तो यहाँ पर दिखा चुका है कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट्स सी, हम चेक करते हैं। जहाँ पर आपने बनाया होगा वहाँ पर आपकी डायरेक्टरी में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारा फाइल नेम है abc.txt। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं abc.txt और सेकेंड वो क्रिएट हुआ। सो इस तरीके से आप क्रिएट मोड में ओपन कर सकते हैं। सो मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं abc1 करता हूँ, abc1 नाम की कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती क्रिएट मोड में। यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो जाएगा abc1। सो आप देख सकते हैं abc1 क्रिएट हो गया। अगर सेम में abc1 क्रिएट पे फिर से क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकेंड मोड है हमारा राइट मोड। अगर राइट मोड पे हमारा फाइल क्रिएटेड नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे abc2 हमारा कोई भी क्रिएटेड नहीं है, लेट्स सी। और साथ ही साथ हम अपेंड मोड भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ओपन abc3.txt। सो रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं दूंगा txt या समथिंग csv तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल क्रिएट होगी। यही मैं अपेंड मोड दे देता हूँ। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसको भी रन कर लेते हैं। सो अब हम मूव करते हैं, एक बार अपनी डायरेक्टरी को रिफ्रेश कर लेते हैं। सर्च करता हूँ abc, तो आप देख सकते हैं abc1, abc2, abc3। तो abc1 हमने क्रिएट मोड से क्रिएट किया था और abc2 राइट मोड से और abc3 अपेंड मोड से। सो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा रीड मेथड। सो रीड करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक myfile.txt बना रखी है जिसमें थोड़ा कंटेंट डाल रखा है। तो मैं यहाँ पर ओपन करना चाहूँगा जिसमें ऑलरेडी कंटेंट है फाइल, तभी हम रीड कर पाएंगे। तो मैंने एक बना रखा है myfile.txt और इसको हम रीड मेथड कर देंगे। सो इस तरीके से आप रीड मेथड में फाइल नेम दे सकते हैं और हमारा मोड दे सकते हैं, दैट इज़ रीड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट नेम x है। यहाँ पर मैं रीड मेथड कॉल करूँगा
रीड मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो पूरा का पूरा कंटेंट है माई फाइल डॉट टेक्सटी में पूरा का पूरा वो डिस्प्ले कर देगा। लेट्स सी, सब देख सकते हैं रिवाइविंग इंडिया स्लैश एन का मतलब यहाँ पर है कि एक लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में है फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल, तो स्लैश एन का मतलब कि हमारा एंड ऑफ द लाइन बता रहा है। सो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें यहाँ पर हम सिर्फ 2 पास करते हैं तो इसका मतलब 2 कैरेक्टर हमें देगा। सब देख सकते हैं आर की मतलब 2 कैरेक्टर। अगर आप कोई भी डिफॉल्ट कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो आपको पूरा का पूरा फाइल प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा रीड लाइन। तो रीड लाइन बेसिकली क्या करता है, पूरा का पूरा एक लाइन देगा आपको। आप देख सकते हैं रीड लाइन रिवाइविंग इंडिया। उसके बाद अगर मैं फिर से एक बार और रीड लाइन कर देता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन फिर से मुझे दे देगा। आप देख सकते हैं फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल। सो इस तरीके से आप रीड लाइन कॉल कर सकते हैं आपको पूरा का पूरा लाइन प्रिंट होने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। अगर आप चाहते हैं कि सीधा का सीधा फॉर लूप दे दें, फॉर वैर इन एक्स प्रिंट वैर। सो इस तरीके से आप फॉर लूप के हेल्प से पूरा का पूरा कंटेंट जो भी आपके फाइल डॉट टी में है, माई फाइल डॉट टी में, उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ क्लोज मेथड। क्लोज मेथड का मतलब ये है कि फाइल हमारा क्लोज हो जाता है। लाइक दिस वी कैन से हमारा ऑब्जेक्ट नेम है डॉट क्लोज, एक्स डॉट क्लोज। सो इस तरीके से अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो लास्ट में आप क्लोज कर दें ताकि फाइल हमारा जो ओपन होने के बाद रीड या राइट जो भी ऑपरेशन हुआ है वो क्लोज हो जाए। तो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा राइट मेथड। अब हम क्या करते हैं, माई फाइल डॉट टी में हम कुछ राइट करते हैं। राइट करने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा। देन वी हैव ओपन फंक्शन, देन वी हैव अ फाइल नेम दैट इज माई फाइल डॉट टी, और यहाँ पर हमें राइट मोड में खोलना होगा मोड। सो हमारा राइट करने के लिए राइट मेथड यूज़ होता है, तो हम राइट मेथड यूज करेंगे, एक्स डॉट राइट, और यहाँ पर हम कुछ कंटेंट पास करते हैं। फिर उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारे माई फाइल डॉट टी में कुछ डेटा हमने लिखा है दैट इज न्यू कंटेंट डेटा, वो हमारा राइट हो चुका है, देन क्लोज कर सकते हैं। अब हम इसे रीड करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो डेटा राइट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला कमांड, और यहाँ पर हम एक्स डॉट रीड कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा राइट मोड क्या करता है, बेसिकली जो हमारा ऑलरेडी कंटेंट है वो पूरा का पूरा डिलीट कर देगा और हमारा नया कंटेंट राइट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि पुराना कंटेंट रहे और नया कंटेंट भी ऐड हो तो उस तरीके से हमें अपेंड मोड यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैं अपेंड मोड यूज़ कर रहा हूँ, न्यू डेटा 1 लिख रहा हूँ। सो मैं इसको चला रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारा ये न्यू डेटा न्यू कंटेंट डेटा 1 माई फाइल डॉट टी में अपेंड हो चुका है। इसका मतलब जो प्रीवियस कंटेंट था हमारा न्यू कंटेंट डेटा वो रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। लेट्स सी, सो आप देख सकते हैं न्यू कंटेंट डेटा है, न्यू कंटेंट डेटा 1। सो इस तरीके से आपके अपने सिनेरियो पर डिपेंड करते हैं कि आपको पूरा का पूरा फाइल डिलीट करके फिर से लिखना है या अपेंड करना है। तो इस तरीके से आप मोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज राइट मोड और अपेंड मोड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ फाइल पोजीशन। सो फाइल पोजीशन बेसिकली हमें जानना होता है कि सबसे पहला, जैसे कि मैं आपको थ्योरी पार्ट बताया कि टेल मेथड में बताता है कि हमारा करंट पोजीशन क्या है फाइल का। तो मैं करंट पोजीशन दिखाना चाहूँगा एक्स डॉट टेल। सब देख सकते हैं ये लाइन नंबर 34 पे, क्योंकि ये एंड पहुंच चुका है, कर्सर पे रीड कर चुका है पूरा का पूरा कंटेंट। सो इस तरीके से ये 34 दिखा रहा है कर्सर का साइज। और सीक बेसिकली हमारा जो मेथड है कि हमें कर्सर की वैल्यू चेंज करनी होती है। जैसा मैं कि सीक करना चाहूँगा, जैसे मैंने थ्योरी पार्ट में बताया, मैं इसको बिगनिंग में करना चाहूँगा, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और फिर मैं एक्स डॉट टेल करूँगा तो ये 0 बताएगा, इसका मतलब कर्सर 0 जाएगा। सो इस तरीके से आप कर्सर जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं और फिर डेटा राइट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा सीक और टेल है। नेक्स्ट है हमारा रीनेम एंड रिमूव। सो रीनेम करने के लिए आपको इम्पोर्ट ओएस करना होगा, देन वी हैव अ ओएस डॉट रीनेम फंक्शन, एंड देन वी नीड टू पास द 2 पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर हमारा ओल्ड फाइल नेम लाइक माई फाइल डॉट टी, उसके बाद हमारा होगा नेक्स्ट न्यू फाइल डॉट टी।
सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो myfile.txt वो न्यू फाइल में चेंज हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, सो हमने यहाँ पे जो भी फाइल हम रीड और राइट कर रहे थे हमने क्लोज करना उसे भूल गए। जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे कोई फाइल ऑपरेशन उस पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम x.close क्लोज कर देते हैं। सब क्लोज हो चुका है, अब ये रीनेम हो जाएगा। सो लेट्स सी। एक बार रिफ्रेश कर ले अपनी डायरेक्टरी को ताकि जो भी चेंजेस है वो चेंजेस हो जाए। नाउ विल सर्च। सबसे पहला है माई फाइल, हम सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माई फाइल पे कुछ नहीं है। अब मैं सर्च करता हूँ न्यू फाइल पे, सॉरी NEW न्यू फाइल। सो आप देख सकते हैं कि हमारा न्यू फाइल .txt है, 2 मिनट पहले बना है। सो इस तरीके से हम रीनेम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा रिमूव मेथड। रिमूव मेथड के लिए भी आपको इंपोर्ट OS करना होगा। देन OS.remove माई फाइल माई फाइल तो है नहीं, न्यू फाइल .txt। सबसे पहले मैं न्यू फाइल को क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। सो लेट्स सी। सो एक बार हम फिर से सर्च करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। सो यहाँ पर हम सर्च करेंगे न्यू फाइल से। आप देख सकते हैं कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस तरीके से आप हमारा रिमूव मेथड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप हमारी फाइल हैंडलिंग के टास्क कर सकते हैं। दैट इज क्रिएट, रीड, अपेंड, राइट और फाइल पोजीशन और रीनेम रिमूव मेथड। सबको कोई भी डाउट आता है, क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।